यूपी में पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों में भारी भीड़। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर अफरा तफरी। अव्यवस्था का आलम। ग्रुप बी और सी के सभी पदों के लिए पीईटी अनिवार्य है। इसे पास करने पर ही मुख्य परीक्षा दे सकेंगे छात्र। हापुड़ में पीटी परीक्षार्थियों का दिखा बेहद बुरा हाल। रेलवे स्टेशन पर दिखी छात्रों की भारी भीड़। कुछ छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर गुजारी रात। हापुड़ में बसों में भी छात्रों की भारी भीड़ दिखी। बस, ट्रेन की खिड़कियों से छात्र भीतर घुसे। लड़कियों के लिए परीक्षा बनी भारी मुसीबत। आलम यह था कि लगेज के साथ लगेज को रखने वाले रैक पर घुसकर परीक्षार्थियों ने सफर किया। से आया था मतलब कि गाजियाबाद से बैठा मैं ट्रेन में। गाजियाबाद से बैठने के बाद सर वहां से ट्रेन रामपुर के लिए जो गई थी उसमें सर इतनी भीड़ थी कि गर्ल्स भी खिड़कियों पे लटक लटक के आ रही थी वो। अच्छा। तो जो बच्चे थे वो भी खिड़कियों में से घुस रहे थे और जो जिसमें बैग वगैरह रखते हैं ना उसमें बैग रखने की जगह में तो लड़के घुसे हुए। में ट्रक में भी सफर करते नजर आए पीईटी के परीक्षार्थी। सीतापुर में नाकाफी साबित हुए इंतजाम। हजारों की संख्या में स्टेशन पर जुटे छात्र। कानपुर में छात्रों ने ट्रेन पर किया कब्जा। बाकी यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें। लखनऊ की चारबाग रेलवे स्टेशन का भी ऐसा ही था हाल। परीक्षा देने वाले छात्रों की भारी भीड़। संभल में जान जोखिम में डालकर सफर करते दिखे छात्र। चलती बस में खिड़कियों के जरिए अंदर घुसने की कोशिशें की। गोरखपुर में पीटी परीक्षा केंद्र के बाहर दिखी भारी भीड़। छात्रों के मुताबिक ट्रेन में मुसीबत भरा सफर किया। कुछ परीक्षार्थियों की ट्रेन छूट गई। यूपी पीईटी परीक्षा के लिए सभी 75 जिलों में महज 1899 सेंटर किए गए निर्धारित। छात्रों की बड़ी संख्या से अव्यवस्था फैल गई। परीक्षार्थियों के सेंटर निर्धारण के लिए रैंडम परीक्षा प्रणाली अपनाई गई। घर से 400 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र अलॉट होने से छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने किया है पीईटी परीक्षा का आयोजन। अव्यवस्था पर उठे हैं सवाल। पीईटी परीक्षा पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। यूपी पीईटी के 37 लाख फॉर्म भरे गए। खाली पद की गिनती के ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी आंख मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सीतापुर में परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों ने रेलवे स्टेशन पर दिखाया पुरुषार्थ। ट्रेन की खिड़की से भीतर दाखिल होकर तमाम छात्रों ने पार की पीईटी परीक्षा की पहली बाधा। सीतापुर में रेलवे स्टेशन पर देखी पीईटी परीक्षार्थियों की भारी भीड़। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जो व्यवस्था है इससे संतुष्ट है। अगर संतुष्ट नहीं बरेली में बस अड्डे पर दिखी पीईटी परीक्षार्थियों की भारी भीड़। दिखा अव्यवस्था का अंबार। सरकारी दावों की पोल खुली। अलीगढ़ में पलटा पेट्रोल टैंकर। जमीन पर बहे पेट्रोल को भरने के लिए लोगों में मची होड़। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को करेंगे समर्पित 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डीबीयू में मशीनों के जरिए ही जमा होता है कैश। कानून मंत्रियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था जरूरी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बेलारी में कहा कि बीजेपी की विचारधारा ने देश को कमजोर किया है। हिमाचल के सिरमौर में अमित शाह ने कांग्रेस पर किया वार। बोले कि आग लगाने का काम करती है कांग्रेस। हिमाचल चुनाव को लेकर सोमवार को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी को लेकर डुप्लीकेट ओबीसी वाले ललन सिंह के बयान पर बवाल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ऐसी भाषा को शर्मनाक बताया। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई। आज भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी सिलेबस को लॉन्च करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम शिवराज भी रहेंगे मौजूद। यूपी में मदरसा सर्वे में खुलासा। 6,500 बिना मान्यता वाले मदरसे। मंत्री बोले मुस्लिमों की बेहतरी के लिए विपक्षी ना रोकें। रविवार को दिल्ली बीजेपी का पंच परमेश्वर का कन्वेंशन। एमसीडी चुनाव की तैयारियों में बीजेपी दिखाने वाली है ताकत। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के पास पर्यावरण प्रेम दिखा। गोवा में कर्नाटक बॉर्डर के बीच में सड़क पर कचरा देखकर गाड़ी रोकी। लोगों से स्वच्छ भारत की अपील की। राजस्थान में त्योहारों से पहले नकली मावा और मिठाई बनाने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई शुरू। गहलोत ने बीकानेर में शुद्ध युद्ध अभियान का शुभारंभ किया। रेलवे ने चलाई पीईटी अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेन। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट चेकिंग और आरपीएफ कर्मी। खोले गए अतिरिक्त सहायता और पूछताछ काउंटर।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा सफल समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड का हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। दिवाली से पहले शहर में चौतरफा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। 3 नवंबर को गोला में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं है। अखिलेश यादव 17 अक्टूबर को जाएंगे हरिद्वार। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थि का करेंगे विसर्जन। अलीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। राजस्थान में कांग्रेस की गढ़ शेखावटी और सीकर से 17 अक्टूबर को बीजेपी का हल्ला बोल। किसान रैली निकालकर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए तैयारियां। 60,000 बीजेपी कार्यकर्ता जुटेंगे। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 3 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया। हरियाणा के अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली एनसीआर के प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए सीएम खट्टर का बयान। कहा, लगभग 10,000 एकड़ में विकसित किया जाएगा विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। उत्तराखंड पहुंचे भारत के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्री विशाल के किया दर्शन। एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि AFWWA ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। करीब 42,000 ऊनी टोपियां बुनकर प्रदर्शित की। फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने एक स्कूल में लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। हथियारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों में उत्साह। आज से गुजरात के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2 दिन के दौरे के दरमियान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। AIMIM नेता शौकत अली ने उगला जहर का। मुस्लिमों ने 832 साल की हुकूमत हिंदू करते थे जी हुजूरी। संभल में केस दर्ज। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में रोहतक की सुनादिया जेल से बाहर आया। गुजरात को छोड़कर पूरे देश में अमूल फुल क्रीम और गाय के दूध में 2 रुपए की बढ़ोतरी। मदर डेयरी ने भी फुल क्रीम और गाय के दूध में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में बढ़ाए दाम। लखनऊ में अतीक अहमद की 35 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत धूमनगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कोटा में फैला हेपेटाइटिस ए का संक्रमण। शहर के अलग अलग अस्पतालों में 2 दर्जन से ज्यादा कोचिंग छात्र एडमिट हैं। हिंगोली पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे गांजा की खेती का पर्दाफाश किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। चंदौली के मुकुलसराय में अश्लील MMS बनाकर ब्लैकमेल करने वाले युवक की हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से रुपए हारने के बाद युवक ने खुद के अपहरण की कहानी रची। पुलिस ने युवक को उसके दोस्त को अरेस्ट किया। बलिया में खेत में घायल अवस्था में मिली 14 साल के नाबालिग बच्चे कुछ दिन पहले से गायब थी। मेले में गई थी। संभल जिले में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्यक्रम में महिलाओं और साधु संतों के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बटाला पुलिस ने गैंगस्टर बबलू की ड्रोन से बनाए वीडियो को जारी किया। गैंगस्टर के पास से 2 पिस्तौल भी बरामद। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कोर्ट से अभिषेक बोइनपल्ली को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। सीबीआई ने कोर्ट को बताया आरोपी के 2 साथी और कई दस्तावेजों को पेश करने की जरूरत है। काशी यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। NSUI भगत सिंह छात्र मोर्चा के बाद अब ABVP ने भी प्रदर्शन किया। यूपी के बादल में बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए कर्मचारियों को दबंगों ने पीट दिया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस किया दर्ज। मध्य प्रदेश के खरगोन में जिला प्रशासन ने शराबबंदी पर छेड़ी मुहिम। 90 लाख की शराब को नष्ट किया। वाराणसी में BHU के डॉक्टर पर लॉ की छात्रा के साथ रेप का आरोप। पीड़िता ने पुलिस में करवाया मामला दर्ज। कानपुर में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले सेंटर पर पुलिस की छापेमारी। 4 दिन में 2 स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। दिल्ली के पहाड़गंज में किन्नर के प्रेम में पागल एक शख्स ने युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में युवती की हत्या को लेकर परिजनों का आक्रोश देखा। परिजनों ने तोरा पुलिस चौकी के सामने जाम लगाया। पाली में 10 साल के मासूम से रेप कर हत्या करने के बाद आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा। बड़ी संख्या में समाज के लोग रहे मौजूद। झारखंड के दुमका में गैंग रेप के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। कोटा के कोचिंग सेंटर पर 11वीं के एक छात्र ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। पढ़ाई के तनाव के चलते जान दे दी।
मांड्या में भारी बारिश से बुढ़ानूर झील का जलस्तर बढ़ गया है। झील का पानी शहर में घुसने से अब यातायात में परेशानी। अम्बेडकर नगर जिले के टांडा और आलापुर तहसील में दर्जन भर से ज्यादा गांव में बाढ़ का कहर दिखा। एक महिला की मौत भी हो गई है। अंबाला के शहीद स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे पंजाब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वहां पहुंचे। 450 करोड़ की लागत से बन रहा शहीद स्मारक। हाजीपुर में विधवा पेंशन देने के लिए वार्ड सदस्य ने मांगी रिश्वत, तो महिला ने बीच सड़क पर वार्ड सदस्य की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने पूरी तरह घायल कर सड़क पर फेंका। जिले में पुलिस के अब नाकेबंदी।